अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और सी की जो प्रैक्टिस भी चल रही होगी। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इफ़ एल्स इफ़ के अल्टरनेटिव के बारे में। ठीक है जी। एक हमारे पास सी लैंग्वेज के डेवलपर ने जो डेनिस रिची है, उसने हमें एक और स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया हुआ जिसे हम स्विच केस स्टेटमेंट कहते हैं। स्विच केस स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो इस्तेमाल होता है मल्टीपल सिचुएशन में से या मल्टीपल कंडीशंस में से। हम ये कह सकते हैं, ये ज़रा बेहतर जो है वो लफ्ज़ है। ठीक है जी। तो मल्टीपल कंडीशंस में से किसी एक को चूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। यानी कि जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने इफ़ एल्स इफ के बारे में देखा था कि इफ़ एल्स इफ का जो स्ट्रक्चर है ये भी मल्टीपल कंडीशंस में से एक को सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह हमने लास्ट टाइम जो है अपने वीडियो में जो है वो देखा था कि अगर हम यूज़र से 7 नंबर लें और 1 से 7 के दरमियान को नंबर लें और उसको उसी चॉइस के मुताबिक जो पूरे वीक के डेज होते हैं उनको शो करवाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 1 इनपुट करता है तो मंडे शो हो जाए, 2 इनपुट करता है तो ट्यूसडे, 3 इनपुट करता है तो वेडनेसडे। ठीक है जी। उसका लिंक जो है वो पिछली वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा, वो लाजमी देख लें इस वीडियो को देखने से पहले, ताकि आपको मुकम्मल तौर पे जो इसकी समझ आ जाए। ठीक है जी। तो स्विच केस को इफ एल्स इफ का अल्टरनेट लिया जाता है, यानी कि जो काम करता है स्विच केस स्टेटमेंट वो इफ एल्स स्टेटमेंट भी करता है। ठीक है। लेकिन इफ एल्स जो है वो थोड़ा सा एक लैडर टाइप है, यानी कि आप कह सकते हैं ये थोड़ा सा स्लो स्ट्रक्चर होता है, जबकि स्विच केस स्टेटमेंट जो है हमारे पास ये थोड़ा फास्ट स्ट्रक्चर होता है। इसलिए क्योंकि इफ़ एल्स इफ में हमें हर कंडीशन को क्रॉस करके जाना होता है, यानी कि हमने हर कंडीशन से गुजरना है, तो ये रिलेटिवली स्लो होता है स्विच केस की निस्बत, क्योंकि स्विच केस में डायरेक्ट जो है उस केस पे स्विच किया जाता है जो वैल्यू उससे मैच करती है। ठीक है जी। तो डेवलपर्स जब ज़्यादा स्विच केस का इस्तेमाल भी करते हैं, इफ एल्स का इस्तेमाल भी करते हैं जो ज़्यादा मौजूद हो, लेकिन स्विच केस का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा बेस्ट है मल्टीपल कंडीशंस के लिए। ठीक है जी। तो ये जो हमने लास्ट अपने प्रोग्राम में वेरिएबल ये था डे वाला ही, और ये मैसेज शो करवाया था यूज़र को कि जी 1 से 7 के दरमियान वो नंबर इनपुट करता है और हम उसको ले लेते हैं डे वाले वेरिएबल में। ठीक है जी। तो आज हम देखते हैं कि इसी प्रोग्राम को जो है वो स्विच केस स्टेटमेंट से कैसे करेंगे। ठीक है जी। तो सिंटैक्स है, आपने यहाँ पे लिखना है स्विच और यहाँ पे हम लेंगे एक्सप्रेशन। ठीक है जी। एक्सप्रेशन कोई भी पॉजिटिव इंटीजर और जो है वो कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है जी। जो इफ़ एल्स इफ़ के अंदर ये जो एक्सप्रेशन आता है इसके अंदर वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और जो है वो इंटीजर या कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है जी। या हम यहाँ पे कंडीशन का एक्सप्रेशन बेहतर रहेगा, कैन नॉट बी ऑफ फ्लोट टाइप। ठीक है जी। इसके अंदर जो एक्सप्रेशन आएगा वो फ्लोट नहीं हो सकता, इट मस्ट बी, या वो इंटीजर होगा और करेक्टर होना चाहिए। ठीक है जी। उसको सिर्फ और सिर्फ इंटीजर, ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा इंटीजर होना चाहिए या करेक्टर, और जो है वो उसको फ्लोट टाइप वैल्यू वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। अगर फ्लोट टाइप वैल्यू होगी तो उसका एरर आ जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट एक वेरिएबल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है और किसी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी माइनस सी, कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये ज़हन में रहे कि उसका जो रिजल्ट है उसको हमेशा या तो इंटीजर आना चाहिए या फिर एक कैरेक्टर। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम जो है वो डे जो यूज़र इनपुट करेगा उसको स्विच करेंगे और स्विच की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे केस के साथ लिखते हैं केस 1 के अगर जो है यूज़र 1 इनपुट करे तो फिर क्या हो। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम कहते हैं इफ़ डे इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे ये जो कंडीशन है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखी जाती है केस के अंदर। केस के अंदर यहाँ पे वो वैल्यू जो एक्सपेक्टेड होगी वो यूज़र इनपुट करेगा। ठीक है जी। जो हम यहाँ पे लिखेंगे, फोर हमें जो पता है कि जो वैल्यू वो 1 से 7 के बिटवीन हो सकती है। ठीक है। तो हम कहेंगे केस 1 के अगर जो है वो केस 1 हो तो फिर यहाँ पे क्या शो हो जाए, मंडे। ठीक है जी। यहाँ पे ये याद रखें कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो भी स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट करनी है वो किसी न किसी केस के अंडर आनी चाहिए, किसी न किसी
केस के अंडर आनी चाहिए। केस हट के जो आप स्टेटमेंट लिखेंगे उसका प्रोग्राम एरर भी नहीं देगा और उसको जो है एग्जीक्यूट भी नहीं करेगा। इसको हम जरा एंड पे जाके देखते हैं, ठीक है जी। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे केस 2 की। अगर यूज़र केस 2 इनपुट करता है तो printf ट्यूसडे, ठीक है जी। हम यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे ताकि हमें बार बार जो है वो लिखना ना पड़े, ठीक है जी। 2 पे और केस 3 पे क्या हो जाए, केस 4 इंडेंटेशन इनकी जो है वो सेम रखेंगे ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 7 और यहाँ पे आएगा डिफ़ॉल्ट केस, ठीक है जी। डिफ़ॉल्ट केस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जिस तरह हमने लास्ट इफ एल्स में देखा था कि एल्स स्टेटमेंट जो सबसे लास्ट पे होती है कि इन तमाम कंडीशंस पे अगर कोई भी कंडीशन मीट नहीं करती, ठीक है, तो एंड पे फिर ये वाली लाजमी चलेगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा मैसेज शो करवाएंगे जिस तरह हम लास्ट टाइम शो करवाया था, ये रॉन्ग इनपुट वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 1 to 7, ठीक है जी। कि अगर यूज़र इन 7 वैल्यू से हट के कोई वैल्यू देता है तो उसको हम ये डिफ़ॉल्ट वाला मैसेज शो करवाएंगे जिस तरह इफ एल्स में हम एल्स वाला मैसेज शो करवाते हैं, ठीक है जी। तो केस 1 के अगर होता है यानी कि वो 1 इनपुट करता है यूज़र तो मंडे, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे वेंसडे, 4 पे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और 7 पे क्या शो हो जाएगा, संडे। यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम इसके आउटपुट देखेंगे, ठीक है जी। तो प्रोग्राम एंटर नंबर बिटवाइड टू 7 तो 7, तो 7 पे हमें संडे प्रिंट होना चाहिए था, ठीक है। जबकि क्या प्रिंट हो रहा है, संडे प्रिंट होने के बाद भी ये रॉन्ग इनपुट वाला मैसेज भी साथ में शो हो रहा है, ठीक है जी। फिर दोबारा रन करके देखते हैं 1 मंडे, तो 1 पे सिर्फ और सिर्फ मंडे शो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये ट्यूसडे भी शो हो रहा है, आगे वेडनेसडे भी शो हो रहा है, थर्सडे भी शो हो रहा है, फ्राइडे भी शो हो रहा है, सैटरडे भी और संडे भी, और लास्ट पे और जो रॉन्ग इनपुट वाला मैसेज वो भी साथ में शो हो रहा है। तो ये इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है स्विच केस स्टेटमेंट की, कि अगर हमने किसी भी केस के अंडर जो स्टेटमेंट लिखी है उसके फ़ौरन बाद हमने उसको प्रोग्राम को ब्रेक करना है और उसको एग्जिट करना है, तो उसके लिए हमें फिर ब्रेक का कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है, उसको आप कुछ भी कह सकते हैं, हमें करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे हर स्टेटमेंट के बाद ये ब्रेक ज़रूर लगाएंगे ताकि इस अगर केस ये ट्रू होता है तो अगर यूज़र 2 इनपुट करता है तो ट्यूसडे शो करवाने के बाद क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, ठीक है, यानी कि प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। तो हम इसका इस्तेमाल जो है लूप्स वगैरह में भी कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेक का इस्तेमाल असल में किसी बॉडी से बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता है, बॉडी से बाहर जाने के लिए। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ब्रेक लगा दे, अगर वो केस 1 इनपुट करता है तो यानी कि 1 इनपुट करता है तो मंडे शो होगा, मंडे शो होने के बाद ब्रेक स्टेटमेंट जब इनकाउंटर होगी तो वो क्या करेगा, हमारे कंट्रोल को प्रोग्राम से बाहर ले जाएगा, यहाँ पे इस से, क्योंकि ये स्विच की बॉडी इससे बाहर ले आएगा। जब बाहर ले आएगा तो आगे कोई स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, लिहाजा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है जी। तो इस तरह हमें हर एक एंड पे ये ब्रेक लगाना पड़ेगा। हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा कमेंट भी दे देते हैं, ब्रेक कैन बी यूज टू एग्जिट फ्रॉम बॉडी, चाहे वो किसी लूप की बॉडी है, चाहे फंक्शन की बॉडी है, किसी भी बॉडी से किसी स्टेटमेंट की बॉडी है तो उसको उसे एग्जिट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो हर स्टेटमेंट के बाद हम ब्रेक लिखेंगे, ठीक है जी। के 6 पे ब्रेक, 7 पर भी ब्रेक, ठीक है जी। अब मैं इसको इनपुट कर रन करते हैं 1, तो जी 1 पे क्या हो रहा है, सिर्फ
मंडे शो हो रहा है, ठीक है जी। वो सिर्फ इसी वजह से कि 1 जब मैं इनपुट किया तो उसने कंपेयर किया, वैल्यू 1 है तो 1 पे मंडे शो करवाया। उसके बाद जब वो नेक्स्ट गया तो उसको ब्रेक इनकाउंटर हुआ, तो ब्रेक ने क्या किया, हमारे कंट्रोल को स्विच की बॉडी से बाहर यहाँ पे भेज दिया, ठीक है जी। 2 पे ट्यूसडे, ठीक है जी, बिल्कुल सही चल रहा प्रोग्राम। और 5 पे क्या रिप्रेजेंट होना चाहिए जी, फ्राइडे, ठीक है जी। और 7 पे अब अकेला संडे ही शो हो रहा है, साथ में कोई और वैल्यू शो नहीं हो रही, ठीक है जी। और फिर यहाँ पे 12 करते हैं तो रॉन्ग इनपुट, यानी कि आप वैल्यू ने आपने रॉन्ग इनपुट की है और उसको वैल्यूज को जो है वो 1 से 7 के दरमियान ही होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये था बिल्कुल सिंपल सा स्विच केस स्टेटमेंट का कंसेप्ट। इसके अलावा जो है वो स्विच केस स्टेटमेंट की मज़ीद थोड़ी सी लिमिटेशंस भी हैं, यानी कि इसको किसी और तरीके से यूज़ भी किया जा सकता है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल एक तो बात आप ये याद रखें, जैसा मैंने प्रोग्राम के शुरू में वीडियो के शुरू में डिस्कस किया था कि हर स्टेटमेंट जिसको आपने एग्जीक्यूट करना है वो किसी न किसी केस के अंडर आने चाहिए, ठीक है जी। केस से हट के अगर आप कोई स्टेटमेंट लिखेंगे तो वो प्रोग्राम यानी कि कंपाइलर उसका एरर भी नहीं देगा, लेकिन वो एग्जीक्यूट भी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ कंग्रेचुलेशन। अब ये जो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है जी किसी भी केस के अंडर नहीं आ रही, केस हमारा स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो 5, तो आप देख सकते हैं कि 5 पे सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे शो हुआ है, ये स्टेटमेंट हमें जो हमारी जो है ये वाली एग्जीक्यूट नहीं हुई, ठीक है जी। तो यहाँ पे एवरी स्टेटमेंट जो है वो मस्ट बी इन अंडर एनी केस स्टेटमेंट, यानी कि हर स्टेटमेंट जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसको किसी न किसी केस स्टेटमेंट के अंडर आना चाहिए, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगी और प्रोग्राम जो कंपाइलर है उसका एरर भी जनरेट नहीं करेगा, ठीक है जी। इसके अलावा एक और चीज़ है जो हम इसमें कर सकते हैं कि हम मल्टीपल वैल्यूज भी इनपुट कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज भी इनपुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ये वैल्यूज हमने ली हैं जो कि नंबर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमने यूज़र से करेक्टर वैल्यू लेनी हो 4 CH, हम यूज़र से करेक्टर वैल्यू लेंगे। हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो जो यूज़र को ये शो करवाएगा कि उसने जो करेक्टर एंटर किया है वो वावल है या कंसोनेंट है। एंटर एनी करेक्टर, ठीक है जी, %C एंड CH, और वो करेक्टर कहाँ भी जाएगा, स्टोर हो जाएगा CH वाले वेरिएबल में। तो हमने कहा स्विच CH। अब यहाँ भी ये याद रखें कि एक तो जब भी आपने कोई करेक्टर वैल्यू इनपुट करनी है तो उसके लिए उसको सिंगल कोड में बंद करना ज़रूरी है। एक तो ये समझ आ जाएगी केस ए के केस ए हो या केस ई हो या केस आई हो, सिंगल कोड में बंद करेंगे ज़रूर। केस ओ हो तो केस क्या हो, यू, ठीक है। एक तो ये समझ आ गई इस प्रॉब्लम से हमें कि ये इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स हमारे पास, कि जब कैरेक्टर हमने इनपुट करना है उसको हमने सिंगल कोड में बंद करना है, ठीक है जी। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे थे वो ये थी कि जब हम मल्टीपल वैल्यूज़ को इनपुट करना चाहें तो वो भी हम साथ में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक और ये भी लिख सकते हैं कि केस ए, अब यूज़र की मर्ज़ी है वो कैपिटल ए लिखता है या स्मॉल ए लिखता है। तो हम यहाँ पे ये कंडीशन लगा दी है कि बेशक वो कैपिटल ए इनपुट करे या स्मॉल ए इनपुट करे, ठीक है। तो क्या शो हो जाए, वोवल, यहाँ पे केस ई कॉलन। याद रखें कि इसके बाद हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमी कॉलन आता है, लेकिन केस के हर एंड पे हर केस के एंड पे कॉलन आता है, वो लिखना ना भूलें, ठीक है जी, लास्ट में लिखना है, ठीक है। तो वोवल, ठीक है जी। तो इस तरह आप जब मल्टीपल वैल्यूज़ को आप इनपुट भी कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं, ठीक है, चाहे वो नंबर हो चाहे ये वाले कैरेक्टर्स हो जाएं, ठीक है। केस आई कॉलन, उसके बाद केस ओ कॉलन,
उसके बाद केस यू कोलन, ठीक है जी। तो इनके अलावा जो बाकी बचेंगे, ए के अलावा या ई के अलावा या आई ओ यू के अलावा बाकी सारे क्या होंगे, कॉन्सोनेंट होंगे, ठीक है जी। इसको रन करके देखते हैं। एंटर द कैरेक्टर ई, ई पे इसको शो होना चाहिए था कॉन्सोनेंट, जी। ई पे क्या शो हो रहा है जी, वावल, ठीक है जी, वावल शो होना चाहिए था, तो वावल शो हो रहा है। और कैपिटल ए पे भी वावल शो हो रहा है, ठीक है जी। तो ए, कैपिटल ए पे वावल, स्मॉल ए पे और कैपिटल ए पे भी वावल शो हो रहा है, ठीक है जी। तो और के कंसोनेंट, ठीक है जी। यानी कि इस प्रॉब्लम से हमें ये समझ आया कि हमने मल्टीपल कंडीशन को वैल्यूज को देखना, तो वो कैसे देखेंगे और कैरेक्टर वैल्यू को भी कैसे इनपुट करेंगे, ठीक है जी। उम्मीद है आपको स्विच के स्टेटमेंट जो है वो क्लियर होगी। अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन है कहीं से भी आपको समझ नहीं आए, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में लाजमी जो है वो अपने क्वेश्चन वगैरह पूछें, ठीक है जी। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, अपने